सर एक चीज़ ना बहुत कॉमन आती है लोगों के साथ में कि जब वो नया घर बनवा लेते हैं उसके बाद क्या होता है ना कि झगड़े होने लग जाते हैं, आस पड़ोस वालों से झगड़े होने लग जाते हैं। और ये मैंने बहुत कॉमन सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है। क्या इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं या कौन सी दिशा में क्या बना लिया उस वजह से हो रहा है, इसका कुछ आप बता सकते हैं? आ, बहुत ही लेटेस्ट जो आपने पूछा मेरे को याद आ रहा है, एक अपना अभी लेटेस्ट ये एक बिल्डर फ्लोर मैं करने गया। वहाँ पे 3 घर इधर बने हुए हैं, 3 घर इधर बने हुए हैं, ऐसे बिल्डर फ्लोर है। तो जो इस साइड के घर बने हुए हैं ना, वहाँ पे जब मैंने वास्तु की ग्रिडिंग करी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपकी ये जो एंट्रेंस आ रही है ना, यहाँ पे आपके पड़ोसी ना आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपकी पड़ोसियों के साथ बड़ी लड़ाई होगी। अच्छा। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा क्यों? मैं कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस एंट्री पे ये बना हुआ है, यहाँ पे डेमन, यहाँ पे राक्षस जो है वो एक्टिवेटेड है। जिस वजह से इसका गुणधर्म ये है कि ये आपके एनवी और लड़ाई झगड़ा कराएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी डॉक्टर साहब क्या करना है फिर? मैंने कहा कोई नहीं, ट्रीटमेंट करनी है इसकी, ट्रीटमेंट करो ठीक हो जाएगा। ठीक। उनकी ट्रीटमेंट मैंने कर दी, घर पूरा वास्तु कंप्लाइंट कर दिया। उनका मेरे पास कुछ समय पहले कॉल आया, मुझे कह रहे अरोड़ा जी बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे आपको ना हमारे ऊपर नीचे वाले भी बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है जी मेरी तो नहीं, ऊपर वालों की ना जो बाकी उनकी लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में कि एक दूसरा के मार काटने पे तुले हुए हैं। मैंने कह रहे जो आप बोल के गए थे ना, फिर क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट हो रखी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया आपने ये क्या पट्टियाँ लगा रखी हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रखी है और दरवाज़ों के आसपास डोर और वो लगा रखे हैं? कह रहे जी हमने ये कराया हुआ। तो वो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैं आपकी ये बात बोल रहा हूँ कि रीज़न क्या है, ऐसी चीज़ों का रीज़न क्या है। एक है लेवल 2 लेवल वास्तु, जिसमें एक बेसिक वास्तु काम करता है, जहाँ पे हमें इन जगह पे अगर एंट्रेंस होगी तो वहाँ पे बताया गया है कि आपकी नेबर्स से एनवी हो जाएगी या आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे इस द्वार पे, या आपको ये सेटबैक्स आएंगे, वो वर्क करता है उस लेवल पे। एक सेकंड जो थर्ड लेवल है वो क्या है, एस्ट्रो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपका तृतीय भाव, आपका थर्ड हाउस जो है वो आपके नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है। आपका पड़ोस कैसा होगा, क्या गंदा होगा या अच्छा होगा, क्या जो सब्जी बनेगी वो कटोरी भाभी जी ला के देकर जाएंगी या आपको जाके 2 गालियाँ देकर जाएंगी, ठीक है? तो वो वाला कॉन्सेप्ट थर्ड हाउस से आता है। तो अगर आपका थर्ड हाउस में कोई ऐसा एंटी प्लैनेट बैठा है तो आपका आपके नेबरहुड के साथ लड़ाई होना तय है। ओके। और आजकल तो पार्किंग से लेकर हर चीज़ पे झगड़े, छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ एरा में ऐसा रह रहे हैं कि जलन और परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं। पड़ोसी 2 कार क्या खरीद लाया कि बस द्वंद्व चालू। तो वास्तु के साथ साथ ये वाले लेवल्स पे बहुत काम करता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नज़र लगना भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि वास्तु में मैंने ये देखा है कि अगर वास्तु भी आपका परफेक्ट है बट आपका तरक्की से और आपकी इस चीज़ से नज़र इतनी ज़्यादा लग जाती है। मैंने लास्ट जब हमने पॉडकास्ट की थी तो मैंने ब्लैक मैजिक के ऊपर बात की थी। आई टेल यू वन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट हेयर कि आपका फलता फूलती चीज़ है। इसमें काम कैसे होता है, एक बंदा जो आपका बुरा चाहता है वो आपका बुरा कैसे चाह सकता है, कर कैसे सकता है आपके लिए? वो क्या करेगा, 2 वे हैं। एक तो वो अपने नेगेटिव भाव के साथ जब आपकी दुकान या आपके घर को घूर रहा होता है तो वो तब इम्पैक्ट कर देता है। बिल्कुल। फिर जब वो जूतों के साथ उस एनर्जी के साथ आपके घर में एंट्री करता है ना, तो वो अपनी ऊर्जा उस घर में छोड़ जाता है। ओके। नाउ कम हियर द पॉइंट व्हाट, कि जब भी कभी अपने घर का एक रूल बना लो, आउटसाइडर्स आए तो चप्पलें बाहर उतार कर आए। जापान में कोई भी किसी के घर जाता है तो जूतों के बिना जाता है। दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, फेंग शुईज और इन सब पे, कि जूते और ये चीज़ें नेगेटिविटी साथ लेके आते हैं। तो जब वो मिट्टी, जब वो ऊर्जा आपके घर में आ गई या आपकी दुकान में आ गई, और इसके ऊपर काला जादू भी किया जा सकता है। अगर मैं तंत्र से अभिमंत्रित विभूत को अपने शूल पे लगा दूं नीचे और फिर आपके घर में एंटर कर जाऊं, क्या हो सकता है फिर? डू यू नो दिस फैक्ट? नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी अंदर, फिर आप पोजेस्ड हो गया, फिर आपका वो हाउस। ऐसा किया जाता है। अगर किसी को करना हो ना बर्बाद,
या बंधन दोष में बांधना हो, या उसकी लक्ष्मी बंधन करना हो, या उसके बंदेज डालनी हो, तो जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, तांत्रिकों और इनसे वो लेते हैं चीज़, अलग अलग लेवल है, अपने शूज़ पे लगाते हैं, अपने हाथों पे मिलते हैं। यार आप मेरे से कितना कितना आपको पता है कि मैं आपको हार्म पहुंचा सकता हूँ, मैं आपका विरोधी हूँ, कॉम्पिटिटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तिगड़मबाजी से कर सकता हूँ। मैंने अपने हाथ पे वो राख मल ली या वो चीज़ मल ली। व्हाट इज़ आवर कल्चर? आवर कल्चर इज़ नमस्ते करो, हाथ ना मिलाओ। कोविड में करते थे ना, हाथ नहीं मिलाना, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर क्या है, शेक हैंड। शेक हैंड जैसे ही किया, मुझे आपको तंत्र द्वारा बांधने के लिए ना 1 किलो मिठाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा किणका ही काफ़ी है जो आपके पेट में चला जाए, बस। वो जब अभिमंत्रित हाथ आपसे मिलेगा तो आपके हाथ पे लग गया। अब आप उसके बाद क्या करोगे, उस हाथ को कभी ना कभी तो मुंह में डालोगे, रोटी खाते वक्त, कुछ करते वक्त, वो गया अंदर।